नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू। देवघर में चिटफंड कंपनी एमपी एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट लिमिटेड के बैंक खातों को सीबीआई ने कराया सीज। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का है आरोप। और राज्य भर में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष का किया स्वागत। सुबह से ही मंदिरों और पिकनिक स्थलों पर लगी रही भीड़। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू हो गई हैं। 5 वर्ष के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। मासिक आय खाता बचत पर ब्याज दर को 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर अब 7 और यह योजना 120 महीने में परिपक्व हो जाएगी। 1 वर्ष की समय अवधि के लिए लघु बचत जमा पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया है। हालांकि भविष्य निधि योजना, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों से अपने वर्तमान लॉकर ग्राहकों के साथ समझौतों का नवीनीकरण करने को कहा है। सभी वर्तमान लॉकर जमाकर्ताओं को नए लॉकर समझौते के लिए पात्रता का प्रमाण देना होगा। उन्हें निश्चित तारीख से पहले नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के बारे में पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्हें विदेशों में कोविड मामलों के बढ़ने के बारे में जानकारी दी गई। श्री मिश्रा को बताया गया कि 29 दिसंबर से विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। अब जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को आज से आरटीपीसीआर जांच करवानी पड़ेगी और एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अन्य जानकारी भरकर एक फॉर्म अपलोड करना होगा। इधर देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 265 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2706 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 64,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह संकल्प लेने की जरूरत है कि आदिवासी समाज पीछे न छूटे। श्री मुंडा ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आदिवासी समाज आगे बढ़े तभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में आदिम जनजाति का भी विकास हो रहा है। एक सवाल के जवाब में श्री मुंडा ने कहा कि खरसावां गोलीकांड के शहीदों को चिन्हित करने के लिए संवेदनशीलता दिखानी होगी। कांग्रेस नेता सह पूर्व विधान पार्षद शिक्षाविद सिल्विया बागे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1986 से 1998 तक 2 बार विधान पार्षद रहीं। सिल्विया कांग्रेस नेता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुशील कुमार बागे की पत्नी थीं। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधान पार्षद सिल्विया बागे का निधन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्री ठाकुर ने कहा कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका योगदान स्मरणीय रहेगा। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी पूर्व विधान पार्षद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्के ने भी दिवंगत विधान पार्षद सिल्विया बागे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts,
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले में चिटफंड कंपनी MP एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट लिमिटेड के बैंक खाता को CBI ने सीज करा दिया है। इस कंपनी पर राज्य के कई जिलों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इस घोटाले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी गई है। CBI ने चार्जशीट तैयार कर लिया है। CBI धनबाद के पुलिस अधीक्षक PK झा ने बताया कि इससे पहले केयर विजन म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया। इस मामले में अब तक धनबाद, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित चिटफंड कंपनियों से पूछताछ की गई है। CBI सूत्रों ने बताया कि धनबाद CBI की टीम 24 चिटफंड कंपनियों के नाम पर जमा राशि की जांच कर रही है। CBI सूत्रों के अनुसार धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, देवघर, रांची, हजारीबाग, चाईबासा, रामगढ़ और जमशेदपुर के लोगों ने 24 चिटफंड कंपनियों में पैसा जमा किया है। रामगढ़ जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 20,000 लीटर स्प्रिट के साथ 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिले के सहायक आयुक्त उत्पाद अजय गोंड को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा गठित टीम ने कुजू ओपी क्षेत्र से गुजरने वाली NH-33 के दिगवार से 4 युवकों को तलाशी के दौरान पकड़ा गया, जबकि स्प्रिट ले जा रहे टैंकर का चालक फरार हो गया। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त उत्पाद ने बताया कि जब्त स्प्रिट की कीमत बाजार में 20 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। लातेहार जिले के बालूभांग पंचायत में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लगभग 10 एकड़ से भी अधिक में अवैध रूप से की गई पोस्ते की खेती को नष्ट किया। बरियातू थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि श्रीसमाद, बेलवर तथा जानही के जंगली क्षेत्रों में अवैध रूप से पोस्ते की खेती किए जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली थी। जहां पर ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे वहां स्प्रे के माध्यम से पोस्तों के पौधों का विनष्टीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से पोस्ते की खेती तथा इसमें सहयोग करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। इस कार्रवाई में बरियातू थाना और CRPF की टीम शामिल थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई खुशियां, नए लक्ष्य, प्रेरणा और अधिक उपलब्धियां लाएगा। राष्ट्रपति ने लोगों से स्वयं को देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने गौरवपूर्ण राष्ट्र और लोगों के लिए 2023 में प्रगति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह नया वर्ष प्रत्येक के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलताओं से परिपूर्ण रहे। उन्होंने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य के आशीर्वाद की कामना की है। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष हम सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए और राज्य के अमर शहीदों के सोना सपने को साकार करने की शक्ति दे। राज्य भर में लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ नए वर्ष का स्वागत किया। राजधानी रांची में आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार देखी गई। पिकनिक स्थल और पार्कों में लोगों की भीड़ रही। हजारीबाग जिले में भी नववर्ष का स्वागत धूम धड़ाके से हुआ। झील में बोटिंग, सड़कों पर स्केटिंग और पार्कों में बच्चों और युवाओं को उमंग में झूमते देखा गया। जिले के पिकनिक स्थल गुलजार रहे। लोग कैनरी हिल वन्य प्राणी अभयारण्य, डेमोटांड़ व शहीद निर्मल महतो पार्क, छड़वा, शालपर्णी और गोंदा डैम आदि पर पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ी। इधर जमशेदपुर में नववर्ष को लेकर लोगों में एक उत्साह का माहौल देखा गया। लोगों ने मंदिरों में भगवान से नववर्ष में घरों में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। वहीं सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी पूजा अर्चना की। उधर नववर्ष के अवसर पर रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। पूजा अर्चना करने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने नववर्ष के उपलक्ष्य पर दामोदर एवं भैरवी के संगम स्थल पर नौका विहार किया। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन एवं मंदिर न्यास समिति के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ी हुई ब्याज दरें आज से लागू। देवघर में चिटफंड कंपनी MP एग्रो एनिमल्स प्रोजेक्ट लिमिटेड के बैंक खाता को CBI ने कराया सीज। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का है आरोप। और राज्य भर में लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ नववर्ष का किया स्वागत। सुबह से ही मंदिरों और पिकनिक स्थलों पर लगी रही भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।